हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम भारत के जितने भी प्रमुख पर्व और त्यौहार हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ये पूरा लेक्चर है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम दक्षिण भारत के पूरे पर्व और त्यौहार को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आएगा जिसमें हम उत्तर भारत या फिर नॉर्थ इंडिया के पर्व और त्योहारों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम साउथ इंडिया या फिर दक्षिण भारत के जितने भी पर्व और त्यौहार हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। आज का वीडियो लेक्चर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक फसल उत्सव है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोंगल। जो पोंगल त्यौहार है या फिर फेस्टिवल है, यह एक फसल उत्सव है, आपको याद रखना है, और तमिलनाडु राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। देखिए, पोंगल त्यौहार की यदि हम बात करें बच्चों, तो तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है जो कि तमिल जो लोग होते हैं इनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इसी टाइम पे जो उत्तर भारत में त्यौहार मनाया जाता है इसको हम मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। आप जानते ही होंगे जब वो पतंग वगैरह उड़ाई जाती है। ठीक है, तो उत्तर भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है और दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में इसको मनाया जाता है, खासतौर पर तमिल लोगों के द्वारा। इसके अलावा ये जो त्यौहार होता है लगभग 4 दिनों तक चलता है, 4 डेज तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक और इसका महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि दक्षिण भारत में धान की फसल काटने के बाद लोग खुशी प्रकट करने के लिए पोंगल त्यौहार है इसको मनाते हैं। ठीक है, और आने वाली जो फसल है वो अच्छी हो इसकी प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा और समृद्धि लाने के लिए जो पोंगल त्यौहार है इसमें वर्षा, धूप, सूर्य, इंद्रदेव, मवेशी, इन सभी की पूजा और आराधना की जाती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जल्लीकट्टू त्यौहार जिसको हम बुल फेस्टिवल भी बोलते हैं, किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में जो प्रसिद्ध जल्लीकट्टू है ये सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि जो पोंगल त्यौहार है ये 4 दिन टोटल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसमें से ही जो तीसरा दिन होता है वो पशु को समर्पित होता है ना, या फिर जो नंदी होते हैं है ना उनको समर्पित होता है। और इसी दिन जल्लीकट्टू जो महोत्सव है उसको भी सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है। इसमें क्या किया जाता है, इस महोत्सव में जो सांड होता है इसको लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं है ना, और पोंगल का तीसरा दिन ये होता है, आपको याद रखना है। लोग अपने मनोरंजन के लिए कई खेल खेलते हैं जिसमें कुछ खेल मनोरंजन के होते हैं और कुछ जोखिम वाले खेल भी इसके अंतर्गत खेले जाते हैं। इसके अलावा जो जल्लीकट्टू होता है इसमें क्या होता है, सांड जो होता है इनके सींग में कपड़ा बांधा जाता है और जो खिलाड़ी सांड के सींग पर बंधे कपड़े को निकाल लेता है और सबसे लंबे समय तक सांड की कोवड़ को पकड़े रखता है, इसको इनाम के तौर पर अलग अलग चीज़ें दी जाती हैं, जैसे कि कार, मोबाइल, मोटरसाइकिल, चांदी और सोने के सिक्के। तो ये सब चीज़ें इनाम के रूप में वितरित की जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये महोत्सव है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पोंगल और उसी से रिलेटेड है जल्लीकट्टू, दोनों आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी के ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं, इन कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की भी फैसिलिटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज आपको ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, तो आप मेरे कोर्सेज अवेल कर सकते हैं। GS फाउंडेशन पढ़ना चाहते हैं तो आरंभ बैच है हमारा, आपको GS फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये वाला बैच अवेल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए DSCGT कूपन कोड को अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है ओणम, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 10 दिनों तक यह त्यौहार चलता है, आपको याद रखना है। और नई फसल के आने की खुशी में ओणम पर्व को सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दौरान नौका दौड़ वगैरह का भी आयोजन किया जाता है। कथकली जो कि केरल का ही एक शास्त्रीय नृत्य है, इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है। एक और अन्य त्यौहार है केरल का जिसको हम बोलते हैं त्रिशूर पूरम महोत्सव। तो यह जो उत्सव है इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। यह भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाने वाला उत्सव या फिर त्यौहार है, आपको याद रखना है। और इस त्यौहार के दौरान हाथियों का जुलूस एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है या फिर माना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है ना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस त्यौहार या फिर महोत्सव में हाथी का जुलूस प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरलविक्कू उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से ही मरलविक्कू उत्सव का संबंध है। डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा।
देखिए ये जो उत्सव है यह मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला अयप्पा मंदिर जो है यहाँ पर आयोजित होता है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा जो आर्ट एंड कल्चर के कुछ मैंने अभी टॉपिक बनाए हैं उसमें से एक मैंने प्रमुख जो भारत के मंदिर हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस किया है, तो आपको हमारे चैनल पर वो लेक्चर मिल जाएगा, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना है मकर विलक्कु जो उत्सव है ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य फेस्टिवल भी है केरल का जिसको हम बोलते हैं थेयम महोत्सव। तो ये भी केरल और कर्नाटक दोनों राज्यों में मनाया जाता है। एक प्रकार से नृत्य पूजा का एक लोकप्रिय उत्सव है, तो एक अन्य त्यौहार को भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस नृत्य महोत्सव के दौरान भारत के जो शास्त्रीय नृत्य होते हैं इनका प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है, तो नृत्यों से संबंधित ये महोत्सव है, तिरुवनंतपुरम केरल में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने बताया था कि केरल का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कथकली है, तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध हम्पी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक का जो हम्पी है यहाँ पर ही इसका आयोजन किया जाता है, आपको याद रखना है। यह जो त्यौहार है बच्चों विजयनगर साम्राज्य, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा, 1336 से लेकर के 1646 तक इसका पूरा कार्यकाल था, तो विजय उत्सव के रूप में इसको मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो मध्यकाल था या फिर आप जब मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम्पी जो थी ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, है ना। तो याद रखना है हम्पी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? हम्पी कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। एक और अन्य महत्वपूर्ण उत्सव है जिसका नाम है महामस्तकाभिषेक उत्सव। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैन धर्म का एक लोकप्रिय महोत्सव है, आपको याद रखना है। और इसका जो आयोजन है इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में भगवान बाहुबली की 52 फीट ऊंची जो प्रतिमा है इसका अभिषेक कर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव भैंस दौड़ प्रतियोगिता के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबाला महोत्सव। बहुत ही महत्वपूर्ण ये उत्सव है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आपको याद रखना है। देखिए जो ये प्रतियोगिता है इसमें होता क्या है, तो ये जो त्यौहार है कंबाला ये दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक के तटीय इलाकों में होने वाली एक प्रतियोगिता है जो कि 2 दिवसीय प्रतियोगिता होती है। ठीक है, इसमें भैंसों को किसान दौड़ाता है और साथ में इसमें भैंसों को किसान दौड़ाता है। ठीक है, और इसका जो आयोजन है सामान्यतः नवंबर से मार्च महीने में किया जाता है। यह त्यौहार तमिलनाडु के जल्लीकट्टू, अभी हमने हाल ही में जल्लीकट्टू त्यौहार को देखा था जो कि तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसी के जैसा ये त्यौहार है, बस अंतर इतना है कि वहाँ पर बैलों को दौड़ाते हैं और यहाँ पर भैंसों को दौड़ाते हैं। देखिए यह त्यौहार भी थोड़ा थोड़ा जल्लीकट्टू के जैसा है, अभी हमने डिस्कस किया था। जैसे कि वहाँ पर हमने देखा था कि बैलों को या फिर सांडों को वहाँ पर दौड़ाया जाता है और यहाँ पर भैंसों को दौड़ाया जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखना है कि वर्ष 2014 में पशु कल्याण संगठनों द्वारा दायर मुकदमे के आधार पर भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है या फिर सुप्रीम कोर्ट है इसने कंबाला और जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखना है। लेकिन 3 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम कर्नाटक संशोधन अध्यादेश 2017 की घोषणा में यह मंजूरी दे दी कि जो कर्नाटक में कंबाला उत्सव है यह वैध है और इसको बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है कि कंबाला को वैध करार दिया गया है एक अधिनियम के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुर्ग का कोडवा समुदाय निम्नलिखित में से किस त्यौहार के दौरान हाथियों की पूजा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कैलपोद उत्सव, है ना। कैलपोद जो है इस त्यौहार में हथियारों की पूजा की जाती है कोडवा समुदाय के द्वारा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य का एक त्यौहार है, आपको राज्य भी याद रखना है ना। कुर्ग कर्नाटक में ही आता है। देखिए इसमें जो कैलपोद शब्द है ये इसमें पहले शब्द है केल, है ना, तो इसका अर्थ होता है हथियार या कवच, और जो पोद शब्द है इसका अर्थ है त्यौहार। ठीक है, तो हथियारों का त्यौहार या फिर इसको हथियारों और फसलों के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। कर्नाटक का एक और प्रमुख त्यौहार है जिसको हम बोलते हैं करागा महोत्सव। तो यह प्रतिवर्ष आदिशक्ति के रूप में द्रौपदी की वापसी को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। तो ये कुछ अन्य त्यौहार भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है फ्लैमिंगो उत्सव आंध्र प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो नेल्लोर जिले में फ्लैमिंगो उत्सव मनाया जाता है। देखिए जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, खासतौर पर आंध्र प्रदेश में जो झील है जिसको हम बोलते हैं पुलिकट झील, है ना, एक लैगून झील है, कई बार हमने ज्योग्राफी में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर ही नेल्लोर जिलों में जो फ्लैमिंगो पक्षी आते हैं तो यहाँ पर ही फ्लैमिंगो उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा नौका दौड़ का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है। और प्रत्येक वर्ष फ्लैमिंगो पक्षी पुलिकट झील पर जब आते हैं तो आंध्र प्रदेश में जो पर्यटन होता है
तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आप बिहार वगैरह को टिक करके आ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखना है, लुम्बिनी जो महोत्सव है ये आंध्र प्रदेश राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है ना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना, चूंकि पहले ये एक ही राज्य थे, तो दोनों राज्यों में इस वार्षिक त्यौहार के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो नागार्जुन सागर डैम है ना, अब आपको कमेंट में बताना है कि नागार्जुन सागर डैम है ये किस नदी पर स्थित है, ठीक है। तो याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है और नागार्जुन सागर बांध के पास इसको आयोजित किया जाता है, ठीक है। इस त्यौहार का देखिए, लुम्बिनी की बात करें तो बौद्ध धर्म की एक समृद्ध विरासत और संस्कृति पर प्रकाश डालने का एक पर्व है और बौद्ध धर्म की महत्वता को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। यह जो त्यौहार है यह 3 दिवसीय यह जो महोत्सव है 3 दिवसीय महोत्सव है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न टाइप की गतिविधियाँ इस उत्सव के दौरान आयोजित की जाती हैं जो कि भगवान बुद्ध को समर्पित होती हैं। इस महोत्सव का जो उद्देश्य है यह गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को याद करना इसका उद्देश्य है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, एक अन्य त्यौहार भी है जिसको हम बोलते हैं रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, ठीक है। तो इसे भी आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाता है, चित्तूर जिले में, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो ये फेस्टिवल है इसमें उत्कृष्ट कला और व्यंजन, जो खाने के व्यंजन होते हैं, इनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बथुकंपा जिसको हम बोलते हैं, महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य में इस उत्सव को या फिर महोत्सव को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। देखिए, यह जो महोत्सव है यह महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक क्षेत्रीय पर्व है, आपको याद रखना है। और इस त्यौहार में रंग बिरंगे फूल जो होते हैं इससे डेकोरेशन किया जाता है। इसके अलावा जो ये पर्व है देवी माता को समर्पित पर्व है, आपको याद रखना है, ठीक है। और इसको हम फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स या फिर फूलों का त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। तो कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि फूलों के त्यौहार के नाम से किस त्यौहार को जानते हैं? तो बुथुकंपा त्यौहार को जानते हैं, जो कि तेलंगाना का त्यौहार है। यह जो त्यौहार है बच्चों टोटल 7 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है। और कुंवारी लड़की जो होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा यह मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेदराम जात्रा जो है यह कुंभ के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला माना जाता है, आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, तेलंगाना का जो दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है जिसको हम बोलते हैं कोया जनजाति, तो इसके द्वारा ही 4 दिनों तक मनाया जाने वाला ये त्यौहार है, आपको याद रखना है, जिसको हम मेदराम जात्रा के नाम से जानते हैं और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसके अलावा मेदराम जात्रा को समक्का सरलम्मा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव के रूप में भी घोषित किया गया था, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा राज्य का एक अन्य त्यौहार भी है जिसको हम बोलते हैं बोनालू उत्सव, तो इसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है और ख़ासतौर पर है सिकंदराबाद और हैदराबाद, जिनको हम जुड़वा शहर बोलते हैं, तो यहाँ पर यह सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस राज्य में फतोरपा जात्रा उत्सव मनाया जाता है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये जो उत्सव है ये गोवा राज्य में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। देखिए, जो फतोरपा जात्रा है गोवा की सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक है, आपको याद रखना है। देखिए, जो फतोरपा यात्रा है गोवा की सबसे प्रसिद्ध यात्राओं में से एक है, आपको याद रखना है। और यह टूपेक तालुका के फतोरपा में शांति दुर्गा कुंकोलिन कारिन के मंदिर में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस त्यौहार के दौरान पूरे गोवा में विभिन्न धर्मों, समुदायों और जातियों के लोग यहाँ पर आते हैं और पूजा करते हैं। दिसंबर या जनवरी के दौरान 5 दिनों तक ये यात्रा चलती है, आपको याद रखना है। और इस आयोजन का जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वो रथ जुलूस होता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो याद रखना है जो फतोरपा यात्रा है ये गोवा में आयोजित होता है। इसके अलावा एक और अन्य त्यौहार है साओ जोआओ महोत्सव, तो यह भी गोवा का एक प्रमुख कैथोलिक पर्व है, इसके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिग्मू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा में सिग्मू महोत्सव मनाया जाता है, आपको याद रखना है। देखिए, यह जो महोत्सव है आदिवासी जो समुदाय के लोग होते हैं इनके द्वारा मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। इसके अलावा जो यह उत्सव है धान की समृद्धि और सुनहरी फसल का उत्सव है, जो कि वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।
इसके अलावा इसको रंगों का त्यौहार भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। एक और अन्य त्यौहार है गोवा का, आपको याद रखना है, चिखल काव उत्सव, यह भी गोवा में मनाया जाता है। एक और अन्य त्यौहार है गोवा का चिखल कालो त्यौहार या फिर उत्सव, जो कि गोवा में ही मनाया जाता है। यह पारंपरिक मिट्टी का, जिसे स्थानीय रूप से चिखल कालो के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये बात भी याद रखना है। इसके अलावा यह गोवा का जो मर्सेल गांव है, यहाँ का एक विशेष धार्मिक त्यौहार है, तो ये कुछ अन्य पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र के किस जिले में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई में काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। जो ये काला घोड़ा कला महोत्सव है, यह मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है, ठीक है, जिसे काला घोड़ा संस्था द्वारा 1999 में शुरू किया गया था, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और इसे दक्षिणी मुंबई इलाके में एक ऐसी जगह पर आयोजित किया जाता है जहां काले घोड़े की मूर्ति लगी हुई है ना, ये जो इसके पीछे कोई ऐसी मान्यता नहीं है ना, तो यहाँ पर जहाँ पर ये आयोजित होता है वहाँ पर काले घोड़े की मूर्ति लगी है, तो उसी से इसका नाम काला घोड़ा महोत्सव पड़ा है, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस महोत्सव में नृत्य से लेकर संगीत, चित्रकारी, हैंडीक्राफ्ट, ग्राफिक्स आर्ट, सिनेमा, साहित्य के अलावा और भी कई तरीके की कलाओं की प्रदर्शनी देखने को हमें मिलती है, ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। इसके अलावा महाराष्ट्र का एक और प्रमुख त्यौहार है जिसको हम गुड़ी पड़वा बोलते हैं। इसको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है अन्य नाम से, तो इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, जो गुड़ी पड़वा है यह हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है, आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में उगादी और महाराष्ट्र में है गुड़ी पड़वा के रूप में हम मनाते हैं। इसी दिन चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, है ना। तो अजंता एलोरा की गुफाएं आप जानते ही होंगे महाराष्ट्र में ही हैं, तो यहाँ पर ही इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। यह जो महोत्सव है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सोनेरी महल में आयोजित किया जाता है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा अक्टूबर या जनवरी के महीने में 3 दिनों तक चलने वाला यह एक महोत्सव है, आपको याद रखना है। प्रारंभ में से एलोरा गुफाओं के कैलाश मंदिर में आयोजित किया जाता था। इसके अलावा इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इस उत्सव को मनाने का उद्देश्य कला और संस्कृति को बढ़ावा देना है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव किस राज्य का सांस्कृतिक गौरव है? तो जो हाथी महोत्सव है ये महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, आपको याद रखना है। यह जो महोत्सव है प्रत्येक वर्ष मुंबई महाराष्ट्र में जो एलिफेंटा द्वीप हैं यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा जो एलिफेंटा गुफाएं ये मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का एक समूह है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कोणार्क नृत्य महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आप जानते ही होंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है और यहाँ पर ही कोणार्क नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो कोणार्क नृत्य एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि नृत्य महोत्सव है, आप जानते ही होंगे। इसके अलावा यह उत्सव राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा टूरिज्म द्वारा 1989 में स्टार्ट किया गया था। यह जो महोत्सव है कोणार्क सूर्य मंदिर में दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है। यह उत्सव ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथकली, मणिपुरी, छाऊ जैसे भारतीय नृत्यों के साथ मनाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नुआखाई उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध महोत्सव है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य का प्रमुख महोत्सव है, आपको याद रखना है। देखिए जो नुआखाई शब्द है ये 2 शब्दों से मिला है, नुआ और खाई, है ना। नुआ का अर्थ होता है नया और खाई का अर्थ होता है भोजन, अर्थात उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक ये वार्षिक फसल उत्सव है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यह उत्सव गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद मनाया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। फसलों से संबंधित ये उत्सव है। इसके अलावा एक और आपने काफ़ी प्रसिद्ध उड़ीसा का त्यौहार सुना होगा जिसको हम बोलते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, है ना। तो ये जो जगन्नाथपुरी रथ यात्रा है इसे गुंडीचा यात्रा या फिर रथ महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है, जो कि उड़ीसा के पुरी शहर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह त्यौहार भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को समर्पित है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए जो ये जगन्नाथ रथ यात्रा है यह जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर के, ठीक है, पुरी नगर से गुजरते हुए रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनु यात्रा, ठीक है। धनु यात्रा जो है ये उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। देखिए यह जो धनु यात्रा है यह विश्व का सबसे बड़ा मुक्ताकाश रंगमंच या फिर जिसको हम बोलते हैं ओपन एयर थिएटर महोत्सव है। इसके अलावा यह उड़ीसा के बरगढ़ में मनाया जाता है,
ठीक है। धनुयात्रा जो है ये कृष्ण और उसके राक्षस मामा कंस की पौराणिक कथाओं पर आधारित त्यौहार है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलिंग महोत्सव, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, तो कलिंग महोत्सव जो है ये उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। इसके अलावा इस त्यौहार का उद्देश्य क्या है? तो लोगों को आपस में लड़ने की बजाय शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, आपको याद रखना है। इसके अलावा कलिंग महोत्सव को मार्शल डांस के राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से तिरुपति महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा तिरुपति मंदिर में ही ये आयोजित होता है, आंध्र प्रदेश राज्य में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है तिरुपति मंदिर में ही इसका आयोजन होता है और इसमें मुख्य जो देवता होते हैं वो भगवान वेंकटेश्वर या श्रीनिवास हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि किस भगवान को समर्पित ये उत्सव है, तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। अगला है होयसल महोत्सव निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक संगीत और नृत्य उत्सव है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक का प्रसिद्ध संगीत और नृत्य महोत्सव है होयसल महोत्सव। इसका जो आयोजन है कर्नाटक के बेलूर हलेविड में होयसाला मंदिरों में आयोजित किया जाता है और यह एक पारंपरिक संगीत और नृत्य उत्सव है। यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा महोत्सव संगीत और नृत्य को समर्पित है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपको ध्यान से इसको नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशु। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो विशु जो महोत्सव है केरल राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा मलयालम में विशु का अर्थ क्या होता है? तो नया साल है ना, जो न्यू ईयर होता है, इसको ही मलयालम में विशु कहा जाता है। इसके अलावा यह केरल वासियों के लिए नव वर्ष का दिन होता है। यह प्रतिवर्ष अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, और केरल के प्राचीन त्योहारों में भी ये आता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थाईपुसम किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध महोत्सव है थाईपुसम। देखिए थाईपुसम जो है तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध महोत्सव है। इसके अलावा भगवान मुरुगन की पूजा इसके अंतर्गत की जाती है, तो ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख पर्व त्यौहार थे। इसके अलावा हमारा आगे नेक्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, जिसमें हम उत्तर भारत और उत्तर पूर्वी भारत के जितने भी महोत्सव उत्सव और त्यौहार हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जितने भी ये क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी अधिक है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।